सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। कारगिल डिफेंस एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई टीओडी लागू होने वाली है, ठीक है। अभी कोई नहीं बोलेगा। अभी जितने भी न्यूज़ चैनल वाले थे और ये उखड़ उखड़ के आ रहे थे ना, बोले ऐसा होगा वैसा होगा, अभी कोई नहीं बोलेगा। टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने वाली है और टूर ऑफ ड्यूटी के कितने नुकसान है, कितने फ़ायदे हैं, वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ होता है उसका दो पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और वो सेम वैसा ही सिस्टम है, नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है इसके अंदर। लेकिन पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी कोई भी डिफेंस एकेडमी वाला ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि हर 3 महीने के अंदर भर्ती आएगी टीओडी की, तो आपको तो बल्ले बल्ले है भाई साहब, आप लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है। और मैं आपको एक चीज़ और, मेरे जितने ये जो वीडियो देखते हैं ना, वो करीबन डिफेंस एकेडमी संचालक ही है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और जितने भी उन डिफेंस एकेडमी संचालक हैं उनको मैं बता देता हूँ, टीओडी का अगर विरोध करते हो तो विरोध कर लो, और नहीं करना है तो जय श्री राम, आप अपनी कुर्सी पे बैठिए और आराम से जैसे जैसे 3 महीने के अंदर भर्तियाँ आएगी टीओडी की, और हर 3 महीने के अंदर वैकेंसियाँ आएगी, बहुत वैकेंसियाँ आएगी, आप अपना धंधा स्टार्ट करिए। लेकिन देश को जो नुकसान है उसके ऊपर आपने एक वीडियो नहीं बनाया कि देश को क्या नुकसान है, टीओडी से क्या है या क्या नहीं है। तो थोड़ा मैं आप लोगों को, अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ टीओडी का क्या है क्या नहीं है। अभी तीनों सेनाध्यक्ष ने बता दिया है कि टीओडी लागू करना है। पीएम के माध्यम से भी ये सारा सिस्टम होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी बता दिया सब कुछ है। रक्षा मंत्री जी बाहर गए हुए हैं, उसके ऊपर आएंगे, साइन करेंगे और उसको टीओडी लागू कर देंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कि सेना से रिटायर हैं और जो सेना के अंदर हैं, जो अकेडमियाँ चला रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने सेवा दी थी आर्मी के अंदर, तब आपको पता था कि 4 साल का जो रिक्रूट आता है, 4 साल के अंदर जो नया बंदा आता है, वो क्या आरआर के अंदर हाईएलटी एरिया के अंदर वो नौकरी कर सकता है? मेरे को कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर कोई अकेडमी संचालक ऐसा है जो कि क्या नाम है आर्मी की एकेडमी चलाता है, उससे मैं पूछ रहा हूँ, बाकी और से मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि वो बंदा जो 4 साल की नौकरी कर रहा है, 4 साल की टीओडी के माध्यम से जाएगा, वो क्या हाईएलटी एरिया के अंदर नौकरी कर लेगा? क्या उसको पता चलेगा कि सामने से दुश्मन आ रहा है या दोस्त आ रहा है, या मेरे को ड्यूटी से रिलीव करने वाला कोई बंदा आ रहा है? पोस्ट पे जब खड़ा रहेगा तो उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि एक के साथ कौन बंदा आ रहा है, वो ये भी पहचान नहीं कर पाएगा। उसको यह भी पता नहीं चलेगा कि पासवर्ड किस तरीके से पूछूं मैं उस बंदे को। देश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और मैं उसका उदाहरण, चाहे मैं अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन गलवान घाटी में आप लोगों ने देखा था, चाइना की वो बुरी हालत की थी ना इंडिया वालों ने। उन्होंने भले ही धोखे में आके कुछ किया होगा, लेकिन अपने सेना के जवानों के अंदर इतना खून में इतनी गर्मी है कि वो लोग चाहे मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। लेकिन 4 साल के लिए जो भर्ती होंगे, वो लोग यही सोचेंगे कि मेरी तो नौकरी अभी 1 साल बची है, 2 साल बची है, मैं तो निकलूँगा, मेरे को क्या मतलब है यार। मैं आपको पहले भी बता दिया कि 1.5 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 1 साल तो छुट्टियों में और 6 महीने ट्रेनिंग के अंदर। 2.5 साल की जो उनकी जो सेवा रहेगी, 2.5 साल के अंदर वो यही सोचेंगे कि मेरा 1-2 साल और बचा है, अब 6 महीना बचा है, मेरे को निकलना है, मेरे को लड़ाई नहीं करना है। और वो ही सेम गलवान घाटी में चाइना वालों ने सोचा था, इसीलिए वो पीछे हटे थे, ठीक है। और यूएस का तो आपने देख ही लिया होगा, अभी लेटेस्ट घटना, वो लोग वहाँ से अपना बेस कैंप छोड़ के भाग गए, क्योंकि वो भी 6 महीने वाले ही थे, 4 महीने वाले ही थे, 4 साल वाले ही थे, 3 महीने वाले थे। ऐसे ऐसे बंदे थे जो छोड़ के चले गए, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली देश थे वो। तो इंडिया अगर माना जाता है तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो कि आर्मी के अंदर सेवा करके आया है उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इंडिया किस लिए माना जाता है। इंडिया माना जाता है सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए। उसके जवान अगर किसी देश को मिल जाए ना, तो वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता है, और वो चीज़ आप लोग ख़त्म कर रहे हो पूरी तरीके से। इंडिया के जवान, आर्मी, इंडिया की आर्मी इतनी ताकतवर है कि पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि और यूएस है, चाइना है, सब कुछ
उन हमारे से ज़्यादा हथियार है, हमारे से ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन हमारे जवानों से ज़्यादा जज्बा नहीं है। हमारे जवानों में जितना जज्बा है, प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा देखना एक बार, मैं आपको जो दिल की बात है वो बताना चाहता हूँ। तो हमारे से ज़्यादा जज्बा नहीं है, हमारे जवानों से ज़्यादा उनका जज्बा नहीं है। हम लड़ सकते हैं बिना खाए पिए, सब कुछ, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम देश के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन वो लोग देश के लिए नहीं लड़ेंगे, वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ेंगे। वो सोचेंगे कि यार मेरी ज़िंदगी अगर बचेगी तो बहुत कुछ है। लेकिन इंडिया की जवान ये नहीं सोचता कि साला मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे पीछे वाले जितने भी हैं ना वो बचे हुए रहने चाहिए, मेरा देश बचा हुआ होना चाहिए। अब टीओडी के माध्यम से भर्ती होंगे तो मुझे पता नहीं है कि वो क्या सोचेंगे भाई। आप सोच सकते हो कि वो क्या सोच के जाएंगे, जो 4 साल के लिए बंदा जाएगा वो क्या सोच सकता है, देख लेना। ठीक है, इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, टीओडी तो बहुत जल्दी लागू होने वाली है, बाकी उसका विरोध कोई कर नहीं रहा है, और विरोध कर लो तो फायदा है, ताकि कहीं ना, पहली बात तो विरोध करने से भी वो रुकने वाली नहीं है, ये सोच लोगों की है। अगर लेकिन आपका एक प्रयास अगर कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई चीज़ को अगर बताता है तो आपके लिए तो बढ़िया ही है, बहुत बढ़िया है वो चीज़। बाकी यही है, आप लोगों के लिए वैकेंसी ज़्यादा आएगी, बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए कोई नुकसान नहीं है भाई, सीधी सी बात है। मैं बच्चों के लिए बता देता हूँ, जो आर्मी रैली भर्ती के अंदर साला 300 बच्चे रिक्रूटमेंट के ऊपर तैयार होते थे, पूरी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर, इसमें 1500 बच्चे तैयार होंगे भाई। 3000 की वैकेंसी के अंदर 3000 बच्चे ग्राउंड के अंदर एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, उनमें से 300 या 400 बच्चे लग रहे हैं, और अब बल लगेंगे 1500, 50% बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे तो तैयार है, हम तो लगेंगे 4 साल की नौकरी तो करके आएंगे कम से कम, और कुछ नहीं तो 4 साल के अंदर नौकरी करने के बाद में सारा शादी ब्याह तो हो जाएगा। तो गुरुदेव हम आके चाहे कुछ भी कर लेंगे, शादी ब्याह तो हो जाएगी हमारी, तो हम एक वर्दी का सपना था वो तो पूरा हो जाएगा। बच्चों के लिए तो फ़ायदा ही है भाई, अकेडमी वालों के लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि हर 3 महीने में भर्तियाँ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के लिए नुकसान। ठीक है, बाकी बजट घटाने के लिए और कुछ चंद पैसे घटाने के लिए टीओडी लागू कर रहे हैं, तो भाई अब देख लो, आप लोगों के ऊपर, अगर खिलाफ हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, बाकी कमेंट में मेरे को एक चीज़ ये ज़रूर बताना कि ये चीज़ गलत है या सही है। बच्चों के लिए सही है तो ठीक है, कमेंट करना, और अगर देश के लिए भी अगर सही है तो भी थोड़ा बता देना, ताकि हमारे को भी पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत।